हर हर महादेव। साथियों, हम आपके साथ में महादेव के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए गए 5 झूठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 2 हम आपके साथ पुरानी वीडियो में साझा कर चुके हैं। आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, समाज में और जो महादेव के बारे में भ्रम फैलाए गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। महादेव के बारे में लोग अक्सर यह भी बोलते हैं कि क्या महादेव को अपने पुत्र के बारे में भी नहीं पता था जो उन्होंने गणेश जी की गर्दन काट दी, या इतने अज्ञानी थे और जब माता पार्वती ने विरोध किया था तो उससे डरकर उन्होंने बाद में गणेश जी के ऊपर हाथी का सर जोड़ दिया। तो जो पुरुष अपने पुत्र के बारे में ही नहीं जान सकते उसे भगवान कहलाने का क्या हक है। लेकिन जिन लोगों को महादेव की वास्तविकता के बारे में नहीं पता, उनके चरित्र के बारे में नहीं पता, तो उन्हें खुद को महादेव का भक्त कहना ही नहीं चाहिए। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह सब भगवान शंकर की लीला थी और यह उनका ठिठोली करने का एक नया तरीका था। दरअसल भगवान खुद ही ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं ताकि भविष्य में होने वाली घटनाएं नियत रूप से संचालित कर सके। ईश्वर को पहले से ही सब कुछ पता होता है। यह एक ऐसा खेल मंच है जहां पर नाटक की रचना भी भगवान खुद करते हैं और पात्र भी खुद ईश्वर ही होते हैं, और यह सभी भविष्य की घटनाओं पर आधारित होता है। अगर महादेव गणपति जी का शीश नहीं काटते तो क्या उन्हें प्रथम पूज्य देवता कहा जाता? क्या उनकी गणना देवों में होती? नहीं ना। आप इस तरह समझ सकते हैं कि नारायण ने धरती पर जितने भी अवतार लिए सभी का एक नियत उद्देश्य था। श्री राम के जन्म से पहले ही यह तय था कि उन्हें अपने जीवन में अपनी पत्नी से विरह भोगना होगा। महादेव जानते थे कि अगर वे वन में जाएंगे तो माता सीता का अपहरण हो जाएगा। वे ये भी जानते थे कि हिरण के वेश में खुद रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी है, और अगर रावण सीता माता का अपहरण नहीं करता तो क्या वह इस धरती को पापों से मुक्त कर पाते? इसका उदाहरण आप महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान पर भी देख लीजिए। जब अर्जुन को युद्ध में भाग लेने से भय हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम जिस युद्ध में किसी को मारने से डर रहे हो, दरअसल यह पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। यह केवल मेरा रचा हुआ एक प्रपंच है। बर्बरीक, जिन्होंने पूरी महाभारत को पहाड़ी पर से देखा था, उन्होंने स्वयं इस बात का वर्णन किया कि जब मैंने महाभारत का युद्ध होते देखा तो मैंने दोनों पक्षों में कृष्ण के रूप में योद्धाओं को मरते और मारते हुए देखा। तो अगली बार अगर कोई आपके हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अज्ञानी कहे तो उन्हें इन तर्कों के माध्यम से अच्छे से जरूर समझाएं। इसके अलावा चौथा मिथ यह सुनने में आता है कि लोगों का कहना है कि जिस तरह क्रिश्चियन धर्म में आदम और ईव धर्म अनुयायी मानते हैं, उसी तरह लोग महादेव को और शिव पार्वती को भी आदम और ईव कहते हैं और उन्हें आदिदेव की श्रेणी में रखा जाता है। जिस तरह महादेव और पार्वती के गणेश और कार्तिकेय 2 पुत्र हैं और इन्हें लोग क्रिश्चियन धर्म के आदम और ईव से तुलना करते हैं। लेकिन लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि महादेव का पहला विवाह सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, और उन्होंने अपने पति के अपमान को न सहन करते हुए अपने पिता के यज्ञ में ही अग्निदाह कर लिया था। इसके बाद महादेव का दूसरा विवाह हिमराज की पुत्री पार्वती के साथ हुआ। तो क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म आपस में बहुत अलग है। हिंदू धर्म वैदिक काल से ही चला आ रहा था, जिसका प्रारंभ सृष्टि की शुरुआत में हो गया था। तो महादेव को आदम और ईव के नाम से संबोधित करना सरासर गलत है। तो साथियों, महादेव के बारे में फैलाए गए ये झूठ और प्रपंच आप इन तर्कों के माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं, और यदि कोई हमारे हिंदू धर्म और हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करता है तो उसका इन तर्कों के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो साथियों, हम आपसे मिलेंगे इसी तरीके की पौराणिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।